राजकुमारी वागीश्वरी जो आवाज से ही लोगों को मार देती थी, अब तक क्या हो चुका है। वागीश्वरी का जन्म होते ही उसकी मां मर गई थी, उसकी आवाज सुनते ही। जब उसने पहली बार पिता कहा तो मंत्री मर गया। धीरे धीरे सब डरने लगे उससे, लेकिन राजा उसे बहुत प्यार करता था। अब आगे देखे राजकुमारी वागीश्वरी अपने पिता राजा भानु प्रताप के शब्दों से विचलित थी। मायानगरी में मौजूद वह रहस्यमयी व्यक्ति कौन था जिसका जागना पूरे संसार का भविष्य बदल सकता था। उसने अपने पिता की आंखों में देखा। उनमें एक चिंता थी, एक डर था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी। पिता ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी बच्ची, तुम्हें यह निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना होगा। तुम्हारी आवाज की शक्ति अब श्राप नहीं बल्कि वरदान बन चुकी है, परंतु क्या तुम इसके परिणाम सहने को तैयार हो? वागीश्वरी ने आंसू भरी आंखों से कहा, पिताजी, मेरी आवाज से होने वाले परिणामों को मैंने जीवन भर भुगता है। अब और क्या शेष है जो मैं नहीं सह सकती। अचानक जमीन पर एक तेज कंपन महसूस हुई। चारों तरफ का वातावरण भयावह हो उठा। आसमान से अजीब सी आवाजें आने लगीं। एक दिव्य प्रकाश में घिरा व्यक्ति धीरे धीरे जमीन से बाहर निकलने लगा। वह व्यक्ति अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था, परंतु उसकी आंखें बंद थीं। बूढ़ी स्त्री ने आवाज दी, वागीश्वरी, यही है वो व्यक्ति जिसे तुम्हें जगाना होगा। यह हजारों वर्षों से निद्रा में है। वागीश्वरी ने कांपते हुए उस व्यक्ति की तरफ कदम बढ़ाए और हल्के स्वर में कहा, हे दिव्य आत्मा, उठो। उस व्यक्ति ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और एक गहरी सांस लेकर उसने कहा, वागीश्वरी, तुम आ गईं। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में था। उसकी आवाज सुनते ही वागीश्वरी के आंसू बह निकले। वह व्यक्ति उसके पास आया और धीरे से बोला, तुम नहीं जानती कि तुमने कितनी पीड़ा झेली है। तुम्हारी हर आवाज ने दूसरों को मोक्ष दिया, पर तुम्हें सिर्फ दर्द मिला। तुम्हारा यह त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। यह सुनकर वागीश्वरी जोर जोर से रो पड़ी। वर्षों की पीड़ा और अकेलापन आज पहली बार उसे सच्ची सहानुभूति उस दिव्य के रूप व्यक्ति में ने मिल बताया रहा था, वागीश्वरी, मैं देवों की सभा का प्रहरी हूं। हजारों वर्षों पहले एक दुष्ट शक्ति ने देवलोक पर हमला किया था। देवों ने मुझे काल निद्रा में भेज दिया, इस आशा में कि एक दिन ऐसी दिव्य आवाज मुझे जगाएगी जो शुद्ध प्रेम और त्याग से भरी हो। केवल तुम्हारी आवाज ही मुझे जगा सकती थी, लेकिन मेरी जागृति के साथ वह दुष्ट शक्ति भी पुनः जाग गई है जो इस संसार को नष्ट करने की शक्ति रखती है। यह सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। प्रहरी ने कहा, वागीश्वरी, तुम्हें अब उस दुष्ट शक्ति का सामना करना होगा, लेकिन याद रखना, वह शक्ति तुम्हारे सबसे करीबी व्यक्ति के भीतर छिपी हुई है। उस शक्ति का नाम है महाकालेश्वर। कौन है वह करीबी व्यक्ति जो भीतर से शत्रु है? क्या वागीश्वरी इस महायुद्ध के लिए तैयार है? राजकुमारी वागीश्वरी का दिल उस रहस्योद्घाटन से दहल उठा था कि महाकालेश्वर नामक दुष्ट शक्ति उसके सबसे करीबी व्यक्ति के भीतर छिपी हुई थी। वह सोच रही थी कि आखिर कौन हो सकता है वह व्यक्ति जिसके भीतर इतनी भयानक शक्ति वास कर रही थी। तभी उसके पिता राजा भानु प्रताप धीरे धीरे उसके पास आए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बेटी के हाथ पकड़कर धीरे से कहा, बेटी, शायद मैं ही वह व्यक्ति हूं। वर्षों से मैं एक अजीब सी बेचैनी और शक्ति महसूस कर रहा हूं जो मेरे भीतर ही छुपी हुई है। यह सुनते ही वागीश्वरी ने अपने पिता को देखा और स्तब्ध रह गई। प्रहरी भी यह सुनकर चौंक उठा। यह असंभव नहीं है राजा। वर्षों पहले महाकालेश्वर शक्ति का एक अंश किसी मानव के शरीर में प्रवेश कर सकता था। शायद वह शक्ति आपके भीतर ही है। राजा भानु प्रताप पीड़ा से कराह उठे और जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर कांप रहा था, आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। वागीश्वरी का हृदय डर से भर उठा, पर उसने खुद को मजबूत किया। वागीश्वरी अपने पिता के पास बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर रोने लगी। पिताजी, आप ही तो मेरी ताकत हैं, आप ही मेरी दुनिया है। यदि आप नहीं होंगे तो मेरा जीवन अधूरा है। कृपया मुझे छोड़कर मत जाइए। राजा भानु प्रताप ने कठिनाई से अपनी बेटी को देखा। बेटी, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि तुम संसार को इस शक्ति से बचाओ। मेरी चिंता मत करो, बल्कि संसार की चिंता करो। तुम्हें ही इस समस्या का समाधान खोजना होगा। उनकी ये बातें सुनकर वागीश्वरी के आंसू थम नहीं रहे थे। अचानक प्रहरी ने कहा, वागीश्वरी, केवल तुम्हारी आवाज में प्रेम और त्याग की वह शक्ति है जो इस महाकालेश्वर को नियंत्रित कर सकती है। अपनी पूरी शक्ति से अपने पिता को पुकारो। वागीश्वरी ने अपनी आंखें बंद कीं और पूरे दिल से अपने पिता को पुकारा, पिताजी, लौट आइए। जैसे ही उसके शब्द हवा में गूंजे,
एक दिव्य प्रकाश राजा के शरीर से निकला और धीरे धीरे आकाश की ओर उठता चला गया। राजा भानुप्रताप स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए। महाकालेश्वर की शक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी थी। राजा भानुप्रताप ने बेटी को सीने से लगा लिया और प्रहरी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा वागीश्वरी, सच्चा प्रेम और त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी आवाज पहले लोगों के लिए भय का कारण थी, लेकिन अब वह मानवता के लिए वरदान बन चुकी है। जीवन में कभी भी खुद को श्रापित मत समझो, क्योंकि हर शक्ति का सही उपयोग उसे वरदान में बदल सकता है। वागीश्वरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यह सीख जीवन भर याद रखूंगी। पूरा राज्य खुशियों से झूम उठा, क्योंकि प्रेम, त्याग और साहस ने आखिरकार बुराई को हरा